क्लास 12th स्टूडेंट्स, आज के सेशन में आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में 3 टॉपिक मैं फिनिश करूंगा। फर्स्ट टॉपिक होगा आपका एलर्जीज, सेकंड टॉपिक होगा ऑटो इम्यूनिटी एंड थर्ड एंड लास्ट टॉपिक होगा इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। ये हमारे कुछ टॉपिक हैं जिसके आपको वीडियो क्लिप अलग अलग मिलेंगे और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी हैं और इससे एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, इवन बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एलर्जीज, और एलर्जीज में आपको बता दूं कि एलर्जी का जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो ये होगा कि ये इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन शो करता है। ये इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन शो करता है, मतलब इम्यून सिस्टम में कुछ जब एबनॉर्मलिटी हो जाती है, एबनॉर्मलिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा का मतलब हाइपर हो जाएगा, और हाइपर होगा तो एलर्जिक रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, एलर्जी जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ये हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना आप लोग कि एलर्जी क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट जो है अगर बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेंसिटिविटी अगर बढ़ जाती है तो वो हो जाता है हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइपर सेंसिटिविटी हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है एलर्जन की वजह से। ठीक है, एलर्जन, और एलर्जन के डिफरेंट टाइप होते हैं, एलर्जन के डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में एलर्जन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका पोलन, देन माइट्स, डस्ट, एनिमल डेंडर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो एलर्जन हैं, और इनके एक्सपोजर में जब हमारा बॉडी आता है तो एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन है उस लाइन को देखते हैं। द exaggerated response of immune system to certain antigens present in the environment is called allergy. The substance to which such an immune response is produced are called allergens. ठीक है, ये एज पर एनसीईआरटी मैंने आपको ये लाइन बताया। ठीक है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है इस लाइन का वो यही है कि जब हम डिफरेंट टाइप के एलर्जन के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारे बॉडी का जो हाइपर एक्टिविटी है इम्यून सिस्टम में वो बढ़ जाता है, और उसके बाद से एलर्जी होता है, हमको एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, एलर्जिक रिस्पॉन्स जब होता है तो होता है कि एक्चुअली में एलर्जन जो है बॉडी में जैसे ही इंटर करते हैं तो बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं, और बी लिम्फोसाइट सेल्स जो है उस टाइम पे एलर्जन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनाते हैं जिसको बोलते हैं आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू द एलर्जन। ठीक है, और जब आईजीई प्रोड्यूस होता है देन आईजीई मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स के साथ क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, और इंटरेक्शन के बाद से मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग डीग्रेनुलेशन प्रोसेस। ठीक है, डीग्रेनुलेशन प्रोसेस के टाइम पे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको आप केमिकल मेडिएटर्स बोल सकते हैं, केमिकल मेडिएटर्स बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा केमिकल है, हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है। ये जैसे ही प्रोड्यूस होगा देन हमको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, एलर्जी देखने को मिलेगा, और एलर्जी होगा तो यूजुअली जो सिम्टम्स आते हैं एलर्जिक रिस्पॉन्स में, जो यूजुअली सिम्टम्स आते हैं उसमें फर्स्ट है आपका स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एलर्जी की कंडीशन में होता है। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, और परेशान होंगे देन उस टाइम पे आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, और मेडिसिन जो आप लेंगे वो हिस्टामिन के अगेंस्ट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे मेडिसिन लेंगे वो होगा एंटी हिस्टामिन एड्रेनालिन स्टेरॉइड्स। ठीक है, जैसे ही हम ये लेंगे देन उसी टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो सिम्टम्स आ रहा था एलर्जी की वजह से वो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, वो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे और हम सेफ हो जाएंगे। ठीक है, अब एनसीईआरटी की कुछ लाइन और भी है, यहाँ पे ध्यान दो आप।
यहाँ पे कुछ लाइन एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आजकल यही हो रहा है। जब आप मेट्रो सिटीज़ में या आप जब बड़े हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, तो बहुत सारे आप प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सारे प्रिकॉशन लेना स्टार्ट हो जाते हैं। और स्पेशली प्रिकॉशन यहाँ पे बात हो रही है चिल्ड्रंस को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। बच्चों को जब आप देखेंगे बड़े अच्छी फैमिली में, तो वो क्या करते हैं, बच्चों को ऐसे पालते हैं कि उनको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, उनको किसी भी टाइप का इन्फेक्शन ना हो, मतलब कि वो एंटीजेंस या फॉरेन सब्सटेंस के एक्सपोजर में वो चिल्ड्रन या वो इन्फेंट नहीं आते हैं। और जब नहीं आते हैं तो उनके अंदर जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, जब अर्ली एज में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर बाद में क्या होगा कि जब रियल में इन्फेक्शन होगा बड़े होने पे, तो फिर हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जो है वो डेवलप नहीं हो पाती है। जब हम छोटे होते हैं तो बड़े होने पे भी नहीं हो पाएगी, और बड़े होने पे नहीं हो पाएगी तो ओवरऑल हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, और हमको बार बार एलर्जन या हम बहुत सारे फॉरेन सब्सटेंस हमको इन्फेक्शन देंगे और हमको डिजीज़ होंगे। ठीक है, और डिजीज़ होगा तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, और डॉक्टर फिर बोलेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब आपको बचाना ही पड़ेगा पूरी थ्रू आउट लाइफ। क्योंकि आपका जो चाइल्ड छोटे होने पे जितना भी आप बचाते हैं बच्चों को, तो उससे क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, और डेवलप नहीं हो पाएगा तो हम फ्यूचर में जो है बार बार बीमार पड़ेंगे, और फिर उस टाइम पे भी आपको अपने आप को सेफ रखना होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, सम हाउ मॉडर्न डे लाइफ स्टाइल हैज रिजल्टेंट इन लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी एंड मोर सेंसिटिविटी टू एलर्जन। मोर एंड मोर चिल्ड्रन in metro cities of India suffer from allergies, asthma due to sensitivity to the environment। ठीक है ना, तो ये जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैं बता दूं कि जो मेजर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट मैंने आपको बताया, एलर्जन, एंटीबॉडी, मास्ट सेल, बेसोफिल्स, डीग्रेनुलेशंस, और ये हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सारे पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशली एलर्जी के लिए ही बताया जाता है। और यहाँ पे सिम्टम्स भी लर्न करना है, मेडिसिन जो हम ले रहे हैं वो भी लर्न करना है, मेडिसिन क्या कर रहा है ये भी ध्यान देना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। इसके बाद से मैं डिस्कस करूंगा ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है।